अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ औरंगजेब और आप देख रहे हैं टेकज़ेब यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को टेकज़ेब यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो स्पेशल आप दोस्तों के लिए खास कर बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई जो आप फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हो वो आप कहाँ से लेते हो, या फिर ये फ़ॉन्ट्स हमें भी दे सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों की पूरी हेल्प करूँगा, आपको फ़ॉन्ट्स प्रोवाइड करूँगा, आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो और साथ साथ आप उन फ़ॉन्ट्स को किस तरीके से अपनी पिक्सल लैब या पिक्सआर्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो, और साथ साथ आप किस तरीके से अपनी काइनमास्टर के अंदर इन फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉन्ट्स डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइस, मैं आपको बताता चलो कि फॉन्ट्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है, चाहे कोई भी तहरीर हो, चाहे कोई भी नाम हो, या फिर थंबनेल क्यों ना हो, या फिर कोई पोस्टर या पेन फ्लेक्स हो, तो वहाँ पर फॉन्ट्स ही काम आते हैं। अगर फॉन्ट्स अच्छे नहीं हैं तो आपकी वो सारी बनाई गई चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए फॉन्ट्स डाउनलोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक क्रिएटर के लिए, एक यूट्यूबर के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर कोई भी आप थंबनेल बनाते हैं या फिर कोई भी पोस्टर बनाते हैं, पेन फ्लेक्स बनाते हैं, या फिर कोई भी आप राइटिंग करते हैं, कोई भी अच्छा सा छोटा सा पोस्टर बना लेते हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी होगी क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को कंप्लीटली बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अच्छे और वो भी उर्दू फॉन्ट्स, सारे के सारे उर्दू फॉन्ट्स बता रहा हूँ। इंग्लिश फॉन्ट्स की यहाँ पर बात नहीं करने वाला, उर्दू फॉन्ट्स हैं जो कि आप दोस्तों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देख लेंगे तो आप अच्छे से फॉन्ट डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और साथ साथ आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी गाइस, इस वीडियो को समझने के लिए हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को गौर से समझिएगा जरा। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको फॉन्ट्स दूंगा, आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि लिंक्स कहाँ पर आपको मिलना है। तो गाइस, यहाँ पर आपको क्या करूँगा, वो लिंक दूंगा, आपको उस लिंक को ओपन करना है। यहाँ पर मैं आपको लिंक बता देता हूँ, ये वाला लिंक पड़ा है, इसको आपने ओपन करना है। ये वाला आपको लिंक मिल जाएगा, मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा या फिर लास्ट में बता दूंगा। तो गाइस, ये लिंक आपको मिल गया, आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस, अगर आपको ये वाले ऑप्शन मिलते हैं, मतलब यहाँ पर पूछा जाता है कि ड्राइव ओपन करना चाहते हैं या फिर क्रोम ओपन करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउज़र को क्यों ओपन करना, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ये फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने। अब ये फ़ॉन्ट्स मैंने तमाम के तमाम मेरे अपने ज़ाती फ़ॉन्ट्स हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, उन्हीं फ़ॉन्ट्स की ज़िप फाइल को मैंने, मतलब कि जितने भी मेरे पास थे तकरीबन ये बन जाते हैं। 300-400 फ़ॉन्ट्स पड़े हैं जो मैंने आपको दिए हैं। तो ये 300-400 फ़ॉन्ट जो हैं इनको आपने डाउनलोड करना है, ज़िप फाइल में दे रखे हैं मैंने गूगल ड्राइव के अंदर। तो जब आप इनको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना होता है, और लिंक पर क्लिक करने के बाद अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ये अलग फ़ॉन्ट्स है, ये अलग है, ये अलग है। तो आपने इनमें से किसी एक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इनमें से किसी एक पर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, डाउनलोड हो भी गया है। इतना सारा टाइम लगा। अब ये डाउनलोड तो हो गया, अब इसको यूज़ किस तरीके से करना है पिक्सल लैब के अंदर या पिक्सआर्ट के अंदर, इसको ऐड किस तरीके से करना है। सिर्फ डाउनलोड करने पर ये वहाँ पर ऐड नहीं होने वाले। तो अगर आप इनको डाउनलोड करके उनको ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ पिक्सल लैब के अंदर। अब पिक्सल लैब के अंदर अगर आप इसको ओपन ऐड करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा अलग तरीक़ाकार है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ज़रूरत पड़ती तो नहीं है, मुझे तो नहीं पड़ती क्योंकि आजकल इस तरह के मोबाइल्स आ गए, इस तरह के एंड्रॉइड के, उस एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे उस एप्लीकेशन का नाम है रार एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना, और ओपन करने के बाद आपको जिस तरह फाइल मैनेजर ओपन हो जाती है, मेरे मोबाइल के मैंने उसको ओपन कर लिया है, तो इसी तरीके से वो वाली फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड वाला फोल्डर मतलब कि ओपन कर लेना। तो मतलब जो आपने क्रोम ब्राउज़र से फ़ॉन्ट डाउनलोड किया वो आ जाएगा डाउनलोड वाले फोल्डर में। फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला डाउनलोड वाला फोल्डर में, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें डाउनलोड करके रखी हैं, इनमें से मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पर वो मेरा फ़ॉन्ट डाउनलोड हो पड़ा है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला वो फ़ॉन्ट पड़ा है जो हमने डाउनलोड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AA समीर अम्मास के नाम से ये। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है।
आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इस साइड पे मोर का बटन दिया गया है, अगर आप 2 डॉट भी कह सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हो कंप्रेस फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। कंप्रेस फाइल पर मैंने इसको क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर वो फोल्डर मांग रहे हैं तो मैं फ़ोन स्टोरेज दे देता हूँ। और यहाँ पर वो फोल्डर बता रहे हैं कि किस फोल्डर के अंदर आप इसको कंप्रेस फाइल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कोई फोल्डर सेलेक्ट नहीं करता, तो मैं बाहर इसी को रख देता हूँ, कंप्रेस हेयर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कंप्रेस हेयर पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर दोबारा आपसे पूछा जाएगा, दोबारा आपको कंप्रेस पर क्लिक करना है। और कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो अब बैक आ जाना है। बैक हम देख लेते हैं, यहाँ पर बाहर की तरफ हमारा वो फॉन्ट पड़ा होगा। सो गाइस उसको हमने ले लिया है यहाँ पर जिप फाइल में। अब जिप फाइल में ये बन चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से इसी को पकड़ना है, लॉन्ग प्रेस करना है। जिप फाइल से हमने इसको TTF में करना है। पहले वो दूसरी कोई फाइल थी, उसके बाद हमने इसको कंप्रेस पर क्लिक करके इसको जिप फाइल में लिया। अब जिप फाइल से हमने कन्वर्ट करना है इसको TTF में। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, दोबारा मैं 2 डॉट पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पर आपको क्लिक करना है। अब एक्सट्रैक्ट फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोबारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट टू करंट फोल्डर। करंट फोल्डर पर आपको क्लिक करना है। अब दोबारा आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है तो आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा AA समीर के नाम से। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारा एक नया फोल्डर तैयार हो चुका होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर एक फ़ोल्डर तैयार हो चुका है। अब ये फोल्डर मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर ये वाली TTF फाइल पड़ी है। अब TTF फाइल ही हम पिक्स लैब के अंदर और पिक्स आर्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपने सबसे पहले मैं बताता हूँ पिक्सल लैब के अंदर किस तरीके से यूज़ करना है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये वाला फॉन्ट ऑलरेडी ऐड है। अब मैं इस फॉन्ट को चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर आपने कोई फॉन्ट ऐड कर लेना है, कोई फॉर एग्जांपल कोई भी आपने नाम लिख लेना है उर्दू में। लिखने के बाद आपको यहाँ पर ए के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आ जाना है इस साइड पे ए के बटन पर आपको क्लिक कर लेना। मैंने ए पर क्लिक कर लिया और उसके बाद गाइस आपको माई फॉन्ट्स पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं माई फॉन्ट्स है। माई फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 2 फोल्डर दिए गए, इनमें से ये फर्स्ट वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको वो वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है जो फॉन्ट्स का फोल्डर है, जिसके अंदर आपका फॉन्ट्स पड़ा है। अब मैं यहाँ पर वो तलाश कर लेता हूँ। तो गाइस ये रहा फोल्डर जो कि वहाँ पर बना हुआ था। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं वो फॉन्ट आ चुका है। अब इस पर यहाँ पर आपको सिर्फ टिक करनी है। टिक करने के बाद आपको नीचे ऐड सेलेक्टेड पर क्लिक कर देना है। तो मैंने ऐड सेलेक्टेड पर क्लिक कर लिया। अब ये फॉन्ट ऐड हो चुका है। अगर ऑलरेडी ये ऐड था इसलिए शायद दोबारा ऐड ना हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लास्ट पे ले चलता हूँ। काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स मैंने ऐड करके रखे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है नीचे जाने के लिए। और यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश फॉन्ट ऐड कर रखे हैं, बाकी यहाँ पर मैं तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला फॉन्ट लास्ट पे आ चुका है, एंड पे आ चुका है। मतलब जो फॉन्ट आप बाद में ऐड करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो लास्ट पे आता जाता है, लास्ट पे आता जाता है। अब ये वाला फोल्डर मैंने फॉन्ट ऐड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये था वो फॉन्ट जो हमने अभी ऐड किया है, ये देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको उर्दू फॉन्ट तकरीबन बहुत ज़्यादा दे रखे, 300 से 400 मैंने काउंट नहीं किए, बट मुझे आइडिया है कि 300 से 400 फॉन्ट्स हैं जो भी मैंने आपको दे दिए। अब ये था तरीकाकार इसको पिक्सल लैब में ऐड करने का। अब हम जान लेते हैं कि पिक्स आर्ट के अंदर इसको किस तरीके से ऐड करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पिक्स आर्ट है। तो गाइस पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐड करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बैक आ जाना है, यहाँ पर इस वाले बैक वाले फोल्डर में, और आपको फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसी फॉन्ट TTF वाली फोल्डर पर आपको आ जाना है, जो TTF फाइल है इस पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, AA पर क्लिक करना है, मतलब इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा फ़ोन स्टोरेज पर चले जाना है और यहाँ पर आपको पिक्स आर्ट का फोल्डर देखना है। पिक्स आर्ट का फोल्डर कहाँ पड़ा, उस पिक्स आर्ट फोल्डर को आपने ओपन करना है। तो चलिए हम पिक्स आर्ट फोल्डर को तलाश कर लेते हैं। ये रहा हमारा पिक्स आर्ट का फोल्डर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक फॉन्ट का फोल्डर हमेशा से दिखाई देगा। इस फॉन्ट फोल्डर को अगर नहीं है तो आप बना भी सकते हैं फॉन्ट का फोल्डर। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर देना, कॉपी टू हेयर, या मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब मैं चलता हूँ पिक्स आर्ट के अंदर। पिक्स आर्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर कोई सा बैकग्राउंड ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको सिखाने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो चलिए ये वाला बैकग्राउंड मैंने ले लिया, ऐड को ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड ले लिया। अब यहाँ पर अगर आप थंबनेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, थंबनेल का जो होता है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टूल पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्रॉप पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा यूट्यूब, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये लास्ट पे आप देख सकते हैं यूट्यूब लिखा हुआ भी है। और वैसे आपको ये वाला 16:9 वाला सेलेक्ट कर लेना है। ओके हो गया। अब थंबनेल का ये हो गया साइज़। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नीचे देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए, जिनमें एक टेक्स्ट का टी फॉर टेक्स्ट है। टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उर्दू में टाइप करना है कोई भी नाम। मैं उर्दू में लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल औरंगज़ेब। अब औरंगज़ेब मैंने लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट देख सकते हैं कितना बेकार आ रहा है। मतलब अब वो वाला फ़ॉन्ट जो हमने वहाँ पर ऐड किया है, उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर डबल एल पर क्लिक करना है। डबल एल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक एरर दिखता है। एरर पर आपको क्लिक करना है। जो ही आप एरर पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा माई फॉन्ट्स का। माई फॉन्ट्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाला फॉन्ट्स आ चुका है। इस फॉन्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाला फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो अब मज़ीद इसको आप स्ट्रोक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लू कलर का कोई स्ट्रोक डाल लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कैसा लग रहा है। अब इस तरीके से आप पिक्स आर्ट के अंदर, पिक्सेल लैब के अंदर इस फॉन्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइस अब बारी आती है कि इन फॉन्ट्स को आप काइनमास्टर के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस इंग्लिश की फॉन्ट्स की बात करें तो वो इंग्लिश फॉन्ट्स काइनमास्टर जो मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आपने लाजमी देख रखनी है। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे फॉन्ट्स को ऐड किया है, फॉन्ट्स को बताया है कि कितने आपको फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी अगर उर्दू फॉन्ट्स की बात करें कि काइनमास्टर के अंदर किस तरीके से ऐड करना है, वो ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ही। और उसके साथ अब बारी आती है कि इन फॉन्ट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक कहाँ मिलेगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पर, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, जो पहला आपको कमेंट मिल जाएगा वो कमेंट मेरा ही होगा और मैंने उस कमेंट को पिन कर रखा है। उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा लिंक। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट आप मेरे ड्राइव फोल्डर पे आ जाएंगे तो वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बाकी प्रोसेस आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दिया करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।